हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री धूपम परफ्यूमरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना था पैकिंग के लिए संक्षिप्त जो जो हमारे पास में सामग्री होनी चाहिए वो, जैसे कि 5 रुपए में आपको बताया था, बॉक्स के बारे में आपको बताया था, इसके साथ में जीपर पाउच के बारे में आपको बताया था। लेकिन दोस्तों, ये जब पैकिंग करने हम लोग बैठते हैं तो इतनी सी जानकारी काफी नहीं होती है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जब अपना बिजनेस शुरू करें तो आपके पास में उसकी बिजनेस की संपूर्ण जानकारी रहे। मैं मानता हूं कि सबसे पहले आप लोग शुरू करने से पहले आप लोग ट्रेनिंग ले लें या फिर YouTube का हमारा ही पूरा चैनल के वीडियो सारे देख लें, ताकि आप लोगों को पता चले कि अगरबत्ती का बिजनेस कैसे शुरू करना है। अब जैसे मान लो कि उदाहरण के रूप में पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि 5 रुपए में आप ये पाउच लेकर के आ जाइए, है ना। आप लोग लेके आ गए, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये पाउच बाजार में लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, मतलब किस नजरिए से देखते हैं? नहीं पता है। दोस्तों, ये जो पाउच होते हैं इसका मतलब होता है कि खुशबू भले ही मीडियम रहे, है ना, लेकिन वजन इसमें ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि इसके अंदर ये प्रीमियम, मतलब प्रीमियम की सीरीज में नहीं आता, ये मीडियम की सीरीज में आता है। प्रीमियम के लिए आप लोग अगर इसके अंदर प्रीमियम अगरबत्ती देंगे तो ये आपकी अगरबत्ती उस नजरिए से नहीं देखी जाएगी बाजार में। अगर आप लोग प्रीमियम अगरबत्ती देना चाहते हैं तो ये इस टाइप के आप लोगों को बॉक्स उपयोग करना पड़ेंगे। ये बॉक्स, इसका मतलब ये है कि आप इसमें काड़ी कम भी दे देंगे, अगरबत्ती कम भी दे देंगे तो चलेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि ये बॉक्स का मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि इसके अंदर प्रीमियम अगरबत्ती है। हम लोग भी जब बाजार में सेलिंग के लिए जाते हैं तब हम ये लोग ये पाते हैं कि जब हम लोग उनके सामने बॉक्स दे देते हैं तो बिना कहे वो क्या समझते हैं कि ये वाली जो अगरबत्ती है इसमें तो काड़ी कम होगी, चाहे इसमें ज्यादा हो, लेकिन लोगों की धारणा यही है कि इसके अंदर आपकी अगरबत्ती कम ही होगी। तो चाहे आप लोग ये जैसे 10 रुपए वाला हमारा मूनलाइट का बॉक्स है, ठीक है, चाहे हम लोग इसके अंदर 50 ग्राम वजन दे दें या 40 ग्राम वजन दे दें, लेकिन क्या ये ऐसा लोग नहीं समझ पाएंगे। इसमें यही देखेंगे कि यार बॉक्स पैकिंग है, इसका मतलब ये प्रीमियम सेंटेड काड़ी है और इसके अंदर वजन कम होगा, ठीक है। और ये जो अपना पाउच पैकिंग है, ये वाला चंदन है, गुलाब है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, ये लोग अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं आपके बाजार में तो आप लोग हमसे खरीद सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर देता हूं आपको, आप उसमें मेरे से रेट ले लीजिए इन चीजों का। आपके बाजार में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो होलसेल में हम लोग आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मैं मेरे टॉपिक पे आता हूं कि ये बताया था कि पाउच के अंदर हमें ज्यादा स्टिक देना है, बॉक्स के अंदर हमें प्रीमियम स्टिक कम देना है, जो ब्राउन स्टिक होती है ना। देखो मैं कहीं, ये जैसे पाइनएप्पल का बॉक्स है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं पाइनएप्पल का बॉक्स है। इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये जैसे हमारा श्री धूपम का हमारा खुद का ब्रांडिंग है पाइनएप्पल का बॉक्स, ये आप लोग देख रहे हैं। इसके अंदर जो हम स्टिक दे रहे हैं अभी 2 3 2 5 3 8 2 10 और 3 13, दोस्तों इसके अंदर हम 10 रुपए के अंदर 13 स्टिक दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्राउन स्टिक है, प्रीमियम सेंटेड, लगभग इस ये वाली जो अपनी स्टिक है इसका सेंटेड होकर तैयार होना लगभग 180 रुपए किलो में तैयार होता है, ठीक है। ये आप डिपिंग का आप तो देख चुके थे कि कॉस्टिंग कैसे निकालना है ना। तो ये जो सेंटेड अगरबत्ती है हम ये 13 स्टिक दे रहे हैं। अगर हम इसके अंदर 13 की जगह 26 भी दे दे तो भी इस बॉक्स में लोग यही समझेंगे। आप लोग जब सेलिंग के लिए जाएंगे तो इसके अंदर यही है कि इसकी धारणा यही है कि इसके अंदर कम काड़ी है, ठीक है। अब ये पाउच जो है, आप लोग इसके अंदर कितना वजन आप लोग डालेंगे, ये जो पाउच है 5 रुपए वाला, इसमें कितना वजन डालेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा एक लंबा मैथमेटिकल गणित रहेगा कि आप लोग किस टाइप की अगरबत्ती आप तैयार कर रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि जो रेडीमेड आप पाउच लेकर के आ रहे हैं, है ना, शुरुआत में मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग सभी, या ऐसी उम्मीद है मुझे कि आप रेडीमेड लेकर के तैयार कर रहे होंगे। तो इसके अंदर मैं चाहता हूं कि आप लोग आपकी कॉस्टिंग के आधार पर अगरबत्ती तैयार करें। जैसा कि आप लोग 125 रुपए किलो तक की अगरबत्ती इसमें उपयोग कीजिए, या फिर 120 तक की आप अगरबत्ती उपयोग कीजिए, ताकि आप लोग वेट दे पाए। पाउच की बात कर रहा हूं। आप लोग रेडीमेड बॉक्स अगर लेके आएंगे, ये रेडीमेड बॉक्स ये केसर कस्तूरी के नाम से है, हमारे पास में बहुत सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। यहाँ पे जगह ही नहीं थी और कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा मुझे जानकारी देनी थी, तो एक एक सैंपल के मैंने पीस रख लिए। ये जैसे परफेक्ट के नाम से केसर कस्तूरी है ना। इस टाइप के अगर आप बॉक्स पैकिंग करेंगे तो इनमें हमको स्टिक में वजन हमको कम देना है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर काड़ी भी आप दूसरी उपयोग कीजिए।
मतलब ब्राउन वाली अगरबत्ती आप उपयोग कर लीजिए। तो ये जो पाउच है इसका मैं एक छोटा छोटा आपको बता देता हूं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दोस्तों, आप लोग इसके अंदर 120 रुपए किलो की अगरबत्ती तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसके अंदर कितना वजन देते हैं? अब ऐसे देने में तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो कुछ तो भी वजन दे सकती हैं, लेकिन हम हमारी कॉस्टिंग के आधार पर हमें तय करना है कि हमें कितना वजन देना है, हमें इस धंधे के अंदर कितना मार्जिन कमाना है, यह भी डिपेंड करता है इन चीजों के अंदर। उदाहरण के तौर पर अब देखा जाए तो अगर इन फ्यूचर मतलब सभी हम बना रहे हैं, जैसे रॉ अगरबत्ती पे आप लोग बना रहे हैं और परफ्यूमिंग करके पैक भी आप लोग ही अगर कर रहे हैं, तो आपका मार्जिन का जो रेशियो है कम से कम 35 से 40% तक चला जाएगा, अगर सारा अपना इन हाउसिंग है तो। अगरबत्ती भी हमने खुद ने बनाई, ड्राई उसको सुखाया भी, उसको डिपिंग भी किया, उसको पैकिंग भी किया, तो जनरली 40% आपका मार्जिन कहीं नहीं गया। और अगर आप लोग अगरबत्ती खरीद करके काम कर रहे हैं तो आप एक अच्छा ब्रांड स्टेब्लिश करना है, अच्छी अगर हमको बाजार में आगे बढ़ना है तो आप लोग आपका मार्जिन 20%, 15 से 20% को लेकर के चलिए। ज्यादा करने में तो कर लेंगे, वही मैंने आपको रेशो बताया था, उसमें ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, मैंने 4:1 का लिया था, आप लोग वही ब्लैक बत्ती लीजिए और उसको 6:1 7:1 कर दिए, आपकी कॉस्टिंग वही 80-90 रुपए किलो वाली अगरबत्ती आप लोगों की लूज तैयार हो जाएगी। लेकिन उन चीजों को लेकर के हम मार्केट में ज्यादा दिन स्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। तो उदाहरण के रूप में ये 5 रुपए वाला, इसको मैं 100 रुपए किलो की अगरबत्ती मान के चलता हूं, उदाहरण के तौर पर यह आप लोगों को तय करना है ना। तो 100 रुपए किलो की अगरबत्ती के हिसाब से आप लोग इसमें कितना डालिए वजन, जैसे कि इसमें आप लोग डाल रहे हैं मैं 15 ग्राम ले लेता हूं। पाउच के अंदर आप लोग 15 से 20 ग्राम तक का वजन डालिए। बॉक्स पैकिंग के अंदर आप 7 से 10 ग्राम तक वजन डाल सकते हैं। स्टिक के हिसाब से अलग काउंटिंग होती है। आप लोगों ने अगर 1000 काउंटिंग की अगरबत्ती ली है तो उसमें ध्यान रखिए आपको गिन करके डालना है। आप लोग वजन से डालेंगे तो आपको लॉस होगा। बहुत गणित है इसमें, मेरे को कॉपी पेन लेकर के आप लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं हो तो वो अलग से मैं वीडियो आप लोग अगर मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें मैं 5 रुपए के अंदर 20 ग्राम वजन लेकर के चलता हूं। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं लेकिन आपको स्क्रीन पे टाइप करके दिखा दूंगा। जैसे कि मैंने 20 ग्राम अगर इसमें लिया है तो चलिए वो तो मैं आपको एक कॉपी पेन में समझा दूंगा। मैं उदाहरण के तौर पर आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये 100 रुपए किलो की अगरबत्ती इसमें लेकर के पैक करते हैं 20 ग्राम वजन के अंदर, तो लगभग कॉस्टिंग हालांकि बतानी नहीं चाहिए, पर लगभग ये आपको 28 से 30 रुपए के अंदर ये आपको तैयार हो जाएगी, है ना। 25 से 30 ले लीजिए, 25 से 30 रुपए के अंदर आप लोगों की ये तैयार हो जाएगी। अब आप लोग इसको कितने में बेच रहे हैं बाजार में, ये आप लोग देख लीजिए। रिटेल बाजार में वैसे तो 45 रुपए में भी बिकता है, 45 रुपए दर्जन में भी 5 वाला, लेकिन हम लोगों को शुरुआत में स्टेब्लिश करना है अगर, तो हम लोगों को चाहिए कि आप लोग आपका रेट 40 रुपए से ओपन कीजिए, ठीक है। हमको लगभग 30 रुपए में अगर तैयार हुई और हम लोग 40 रुपए में भी बेच रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है दोस्तों। देखिए ना अपना मार्जिन कितना हो रहा है, 10 रुपए हमें 1 दर्जन पे मिल रहे हैं। अब लीजिए आप 40 रुपए में हमने बेचा, हमारी इन हाउस इसकी कॉस्टिंग थी 30 रुपए, 10 रुपए का मार्जिन आ रहा है, तो ये दोस्तों हमारा जो मार्जिन निकल के आ रहा है ये है 25%। अब हम लोगों ने क्या किया, ये रेडीमेड बत्ती थी जो कि हमने नहीं बनाई थी, तो अगर 100 रुपए किलो की अगरबत्ती हम इस पाउच में डाल रहे हैं और 20 ग्राम वजन दे रहे हैं 5 रुपए के अंदर, 20 ग्राम वजन मतलब लगभग आपकी स्टिक आ जाएगी, उसके अंदर 15-16 स्टिक आ जाएगी। तो इस स्टिक के साथ में आपका कॉम्पिटिटर भी इतनी स्टिक नहीं दे पाएगा। तो ये हम लोग आपके बाजार के एरिया के हिसाब से आप लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है। इसी टाइप से 10 वाला है ना, उसके अंदर भी आप लोगों को इसमें 25% का नेट मार्जिन निकल के आ रहा है। इसमें आपका ट्रेवलिंग वगैरह जो खर्च है वो आपको काटना रहेंगे, लेकिन ये चीज हम लोग जो बाजार में दे रहे हैं ये बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की दे रहे हैं, उस टाइप की अच्छी चीज दे रहे हैं और स्टिक ज्यादा दे रहे हैं। और 10 रुपए वाले जो है ना, उसमें 20 ग्राम वजन दिया था, आप लोग एक काम कीजिए इसके अंदर 40 ग्राम दे दीजिए, सेम है ना। लेकिन इसके अंदर क्या करना है हमको, आप लोग फ्लेवर आप लोग अलग अलग लीजिए, एक ही फ्लेवर मत लीजिए, ठीक है। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए कुछ नहीं है, आप लोग जितना वजन इसके अंदर दे रहे हैं, जैसे कि मान लो कि 20 ग्राम वजन आपने 5 वाली में दिया, ठीक है। 20 ग्राम वजन को आपकी अगरबत्ती की कॉस्टिंग से गुणा कर दिए, जैसे 20 ग्राम इंटू 100 रुपए किलो, तो कितनी कॉस्टिंग आई, वो आपका एक 5 रुपए के पाउच की आ जाएगी। उसके बाद में आपको इस पाउच की कॉस्टिंग जोड़ लेना है कि इस पाउच की कॉस्टिंग कितनी थी,
ठीक है। कॉस्टिंग के अंदर इसमें आप इसका आउटर का जो उपयोग करेंगे, जैसे इसको रखेंगे कैसे, क्या दुकानदार को ऐसे ही बेचेंगे, ये ऐसे नहीं बिकता है। इसके लिए हम लोगों को इसको एक पाउच में भी पैक करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जैसे 1 दर्जन है तो 1 दर्जन करेंगे तो महंगा पड़ेगा। आप लोग इसको एक काम कीजिए, 2 दर्जन का एक सेट बनाइए, एक पीपी लगाइए, इसके नाप की आपको बाजार से पीपी लेकर के आना पड़ेगी, वो पीपी लगाइए और उसको सेल कर दीजिए। तो सारी कॉस्टिंग इसको तैयार करने के लिए आप लोगों को निकालना पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप लोग बॉक्स तैयार कर रहे हैं, ये बॉक्स, तो इसके अंदर बॉक्स जैसे कि मान लो कि ये 1 रुपए 50 पैसे का बॉक्स पड़ रहा है। आपकी अगरबत्ती की कॉस्टिंग मान लो कि इसके अंदर ये 180 रुपए किलो की अगरबत्ती थी, लेकिन वो इनर पाउच देना 180 रुपए किलो की अगरबत्ती के आप हिसाब से आप लोग इसकी कॉस्टिंग निकाल लीजिए। साथ में इसकी भी आप लोगों को कॉस्टिंग निकालना पड़ेगी। ये इनर पाउच, ये है ना, ये भी इसके अंदर डलेगा बॉक्स के अंदर। पीपी के अंदर ये वाला जो था इसके अंदर नहीं डालोगे चलेगा, बॉक्स के अंदर आपको इनर पाउच डालना पड़ेगा। ये लोग आप हमसे खरीद सकते हैं। इसमें ये अपना पीपी वाला है, अच्छा लगता है थोड़ा सा कलर वाला, इसमें बहुत सारे कलर रहते हैं। एक दूसरे भी आते हैं, आप लोग उनको भी सस्ते वाला उपयोग कर सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन है कि आप लोग अच्छा ही क्वालिटी का उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 10-20 हो गया। इसके अलावा आप लोग ये मसाला अगरबत्ती हम लोग जैसे बनाते हैं हमारी मशीन से, ये कैसे तैयार करना है इसके भी मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, है ना। इसके अलावा आप लोग रेडीमेड पाउच का जीपर, ये रहा, है ना, ये रेडीमेड है। आप लोग ये सब रेडीमेड खरीदिए शुरुआत में, अभी कोई प्रिंट करवाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये रेडीमेड गुलाब, चंदन, मोगरा, फेंटासिया, जास्मीन, इसमें दुनिया भर के अपने पास में बहुत सारी सीरीज मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये गुलाब का है। इसके अंदर आप लोग कितना वजन दे दीजिए, आप लोग इसको चलाइए, मेरे ख्याल से 2 सीरीज निकाल दीजिए। एक तो अपना प्रीमियम निकाल दीजिए इसके अंदर, और एक ज्यादा स्टिक के हिसाब से निकाल दीजिए। हमारा जो देखेंगे आप लोग तो अलग ही आता है, हम लोग ऐसे नहीं चलाते हैं, तो केवल सिंपल के लिए या कुछ ऑर्डर रहता है तो आपको दिखाते हैं। जैसे ये है, ये हमारा प्रिंटेड है फसली गुलाब के नाम से, है ना। आप लोग देख रहे हैं इसमें हमारे पास में कम से कम 6 फ्लेवर है, गुलाब, चंदन, मोगरा, 3 in 1, 5 in 1, परफ्यूम लवर के नाम से आता है। तो ये सब हम लोगों ने प्रिंट करवाए हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये तो पाउच के अंदर है, ये पेपर पाउच है, हालांकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर बाकी अपने नाम से निकालने के लिए कम बजट में ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास में। ये सब आने वाले वीडियो में आप लोग खुद समझते जाएंगे कि क्या चीजें हैं, है ना। तो इसके अंदर आप लोग लीजिए, इसकी थोड़ी सी कॉस्टिंग में जोड़ कर आपको बता देता हूं। अब इसमें हम लोग अगरबत्ती का उपयोग करेंगे क्योंकि ये घर पर जीपर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें हम लूज स्टिक नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 150 ग्राम 200 ग्राम अगर वजन दिया तो उदाहरण के लिए कोई फैमिली पैक हुआ, है ना, फैमिली पैक को आप लोग ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। फैमिली पैक के लिए हमको इसमें सेंटेड अगरबत्ती देना पड़ेगी, क्योंकि ये आपके नाम से जा रहा है। लोग आपको याद रखेंगे कि ये वाला जीपर में लेके गया था, इसके अंदर खुशबू अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कम से कम ये महीना भर चलेगा उसके यहाँ पर, तो इसमें हमें स्टिक अच्छी देना है। अब इसके अंदर आप लोग 140 रुपए किलो की अगरबत्ती दीजिए, लगभग इसके अंदर 140 रुपए किलो की अगरबत्ती। अगर हम लोग 150 रुपए किलो 150 रुपए किलो की अगरबत्ती इसके अंदर देते हैं तो शायद आप लोगों को दिखे, ये 21 रुपए में हमारा, इस 21 रुपए के अंदर हमारी इसकी अगरबत्ती जा रही है। इसकी जीपर की मैं कॉस्ट मानूं तो 3 रुपए इसकी कॉस्ट ले लीजिए, 21 रुपए प्लस 3 रुपए इस जीपर की कॉस्ट। उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, आप लोग अगर हमसे खरीदना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को होलसेल इसका रेट दूंगा, है ना। 3 रुपए मैंने इसका रिटेल प्राइस लेकर के चलिए ले लिया है 3 रुपए। इसके अंदर एक और पाउच लगा हुआ है, इसको अंदर डालने के लिए, डायरेक्ट इसमें अगरबत्ती नहीं भर सकते, तो करीबन 20 पैसे उसका मान लीजिए, है ना। तो 21 और 3 30 24 और 1 रुपए के लगभग, मतलब ये 25 रुपए में हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें हमने लेबर कॉस्ट भी जोड़ ली है ना। 25 रुपए के अंदर ये तैयार हो गया। आप लोग इसको बाजार में कितने में बेचेंगे? बाजार में आप लोग इसको 38 तक भी बेच सकते हैं, ठीक है, 38 रुपए में बेच सकते हैं अगर आप स्टिक अच्छी है तो। लेकिन जनरली बाजार में हमारा काम क्योंकि नया रहेगा तो आप लोग इसको 35 रुपए में बेचिए, ठीक है। 25 रुपए में हमारी इसकी कॉस्टिंग आई, 35 रुपए में हमको बेचना है, मतलब कि कितने का मार्जिन हो रहा है? 10 रुपए का। इसमें सेम वही कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा मार्जिन 10 रुपए का आ रहा है तो वही फिर से हमारा जो मार्जिन रेशो आ रहा है वो 28 रुपए के लगभग, सॉरी 28% के लगभग इसमें मार्जिन आ रहा है।
तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। मार्जिन सेट करिए अपने हिसाब से, किस हिसाब से आपको अगरबत्ती बाजार में बेचना है। अगर लंबे समय के लिए चलना है तो शुरुआत का मुनाफा थोड़ा सा कम रख के चलिए, और आगे जाकर के आप लोग अगर मुनाफा बढ़ाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सभी आप लोग पैकिंग अगर आप लोगों का अच्छा लगता है तो आप लोग पैकिंग आपकी खुद की प्रिंट करवाइए। जैसे पिछले वीडियो में भी कुछ सैंपल दिए थे, जैसे ये कच्चा बेला का नाम का हमारा बॉक्स है, 5, 10, 20, 50, 100 में आप लोग सारी सीरीज तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल आपको अच्छा लगा, अगर काम की जानकारी आपको मिल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम सारी सीरीज लेकर के आएंगे। दोस्तों हम लोग आपको यहां तक भी बता देंगे कि परफ्यूम कैसे डेवलप करना है, मसाला अगरबत्ती कैसे बनाना है, फ्लोरा अगरबत्ती आप लोगों को कैसे बनाना है, साथ में अगरबत्ती की मार्केटिंग से लगा करके डिस्ट्रीब्यूशन तक का चैनल आपको कैसे बिल्डअप करना है। ये एक हमारी छोटी शुरुआत है, आप लोगों को हम शुरुआत के स्तर से ही सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग अगरबत्ती बना करके बाजार में एक छोटे पायदान पर लेके जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों किस प्रकार से इस छोटे से कदम को हम हमारा ब्रांड स्टेब्लिश कर सकते हैं। बाजार में हजारों करोड़ों रुपए की कंपनियां काम कर रही हैं, क्यों कर रही है, और दूसरी बात हमारे इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। हमारे इसमें अपॉर्चुनिटी यह है दोस्तों कि एक अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मतलब किसी एक ही कंपनी का राज पूरे ऑल इंडिया में नहीं है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के नामो निशान तक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के लोकल ब्रांड जो है वही चल रही है। जैसे हमारे एरिया में मान लो उदाहरण के तौर पर हमारी अगरबत्ती चल रही है 25-30 किलोमीटर के अंदर, तो दूसरी कंपनियों की भी आती है, ऐसा नहीं है, पर लगभग 80% का एरिया हम लोगों ने कवर करके रखा है ना। जो आप लोग भी चाहें तो आपके एरिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आपका ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें।